आज सुबह से अब तक तुमने कितनी सांसें ली हैं? 1000, 10,000, 20,000? पता नहीं ना, क्योंकि तुमने नोटिस ही नहीं किया। तुम सांस ले रहे थे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं था। अभी भी, इस पल भी तुम सांस ले रहे हो। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। लेकिन क्या तुमने इसे महसूस किया? नहीं ना। और यही है सबसे बड़ा चमत्कार, और यही है सबसे बड़ी ट्रेजेडी। तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो हर पल तुम्हारे साथ है, मुफ्त है, कीमती है, पावरफुल है, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम बात करेंगे सांस की, ब्रीदिंग की, वो मेडिटेशन जो सबके पास है लेकिन कोई यूज नहीं करता। सोचो, अगर तुम्हें 1 मिनट के लिए सांस ना मिले, सिर्फ 1 मिनट, क्या होगा? पैनिक, घबराहट, डर। 3-4 मिनट सांस ना मिले तो जान चली जाए। यानी सांस सबसे जरूरी चीज है जीने के लिए। लेकिन हम करते क्या है? पूरा दिन हम सोचते हैं पैसे के बारे में, चिंता करते हैं नौकरी के बारे में, प्लान बनाते हैं भविष्य के बारे में, लेकिन सांस, उसे तो हम देखते ही नहीं। बुद्धा ने कहा था, ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। सांस शरीर और मन के बीच का पुल है। अगर तुम सांस को समझ लो तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। उपनिषद्स में लिखा है, प्राणा। प्राणा मतलब जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स। और वो प्राणा तुम्हारी सांस में है। हर सांस के साथ तुम जिंदगी अंदर ले रहे हो। हर सांस के साथ तुम पुराने को बाहर निकाल रहे हो। ये सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये है जीवन का आना और जाना। लेकिन हम इसे देखते नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, और जो ऑटोमेटिक है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सेंट्स जानते थे, योगीज जानते थे, ऋषिज जानते थे कि सांस में सारे रहस्य छुपे हैं। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात। तुम्हारी सांस और तुम्हारा मन कनेक्टेड है। जब तुम गुस्से में होते हो, सांस कैसी होती है? तेज, उथली, रफ। जब तुम डरे हुए होते हो, सांस कैसी होती है? रुक रुक के, फास्ट, शैलो। जब तुम शांत होते हो, सांस कैसी होती है? धीमी, गहरी, स्मूथ। देखा, इमोशन बदलती है तो सांस बदल जाती है। अब यहां मैजिक है। अगर इमोशन बदलने से सांस बदलती है, तो सांस बदलने से इमोशन भी बदल सकती है। यानी अगर तुम कॉन्शियसली अपनी सांस को धीमा करो, गहरा करो, तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। ये साइंस है, ये स्पिरिचुअलिटी है। पतंजलि ने योगा सूत्रास में इसे प्राणायाम कहा। प्राणा का आयमा, यानी प्राणा को कंट्रोल करना। लेकिन ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस अपनी सांस को देखना, महसूस करना, और तुम पाओगे मन शांत हो रहा है। क्योंकि जब तुम सांस पर फोकस करते हो तो मन और कहीं भाग नहीं सकता। सोचो, अगर तुम पूरी तरह से अपनी सांस महसूस कर रहे हो, हवा नाक से अंदर जा रही है, महसूस कर रहे हो, छाती एक्सपैंड हो रही है, महसूस कर रहे हो, फिर हवा बाहर आ रही है, महसूस कर रहे हो, तो उस वक्त तुम कल के बारे में सोच सकते हो? नहीं। उस वक्त तुम चिंता कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मन एक ही वक्त में एक ही चीज कर सकता है। अगर मन सांस को देख रहा है तो वो भाग नहीं सकता, और जब मन नहीं भागता तो वो शांत हो जाता है। इतना सिंपल, इतना पावरफुल। अब सवाल आता है, मेडिटेशन कैसे करें? लोग सोचते हैं मेडिटेशन मतलब घंटों बैठना, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स, स्पेशल ट्रेनिंग। लेकिन सच ये है, तुम्हारी सांस ऑलरेडी एक परफेक्ट मेडिटेशन है। बस इसे नोटिस करना है। कैसे? बहुत सिंपल। बैठ जाओ, जहां भी हो, कंफर्टेबल जगह पर। आंखें बंद कर लो या खुली भी रख सकते हो, सॉफ्ट फोकस में। और फिर
बस अपनी सांस को देखो। कुछ करना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है। बस देखो, सांस अंदर आ रही है। देखो, सांस बाहर जा रही है। देखो, अगर सांस छोटी है ठीक है, अगर सांस लंबी है ठीक है। तुम जज मत करो, तुम कंट्रोल मत करो। बस साक्षी बनो, विटनेस बनो। बुद्धा ने यही सिखाया। आनपंस्ती, आना अंदर आना, अपाना बाहर जाना। सती अवेयरनेस, यानी सांस के आने जाने में अवेयर रहना। बस इतना। लेकिन ये बस इतना सब कुछ बदल देता है। शुरू शुरू में तुम पाओगे 2-3 सांसें देख ली और मन भाग गया, कोई और थॉट आ गया। आज रात क्या बनाऊं खाने में, ऑफिस में वो काम पेंडिंग है, नेबर ने क्या कहा था कल। नॉर्मल है। जब मन भटके तो गुस्सा मत होना, फ्रस्ट्रेटेड मत होना। बस प्यार से मन को वापस लाओ। अच्छा, मन भाग गया, कोई बात नहीं, चलो वापस सांस पर आते हैं। और फिर से सांस को देखो। यही है प्रैक्टिस। बार बार मन भागेगा, बार बार तुम वापस लाओगे और धीरे धीरे गैप्स बढ़ने लगेंगे। पहले सिर्फ 2 सांस, फिर 5, फिर 10, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट और 1 दिन। तुम पाओगे तुम पूरे 10 मिनट बस सांस के साथ रह गए। उस 10 मिनट में कोई थॉट नहीं, कोई वरी नहीं, कोई फियर नहीं। बस सांस, बस शांति, बस अब तुम सोच रहे होगे ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम कहाँ है। तो सुनो, तुम्हें घंटों बैठना नहीं है, सिर्फ 5 मिनट। सुबह सिर्फ 5 मिनट। अलार्म बजा, फोन उठाने से पहले सिर्फ 5 मिनट बैठो, सांस देखो, बस। और अगर 5 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर सवाल यह है कि तुम किसके लिए जी रहे हो। अगर अपने लिए 5 मिनट नहीं तो ये जिंदगी किसकी है। लेकिन ये तो फॉर्मल प्रैक्टिस हुई। असली मैजिक तो जब तुम पूरे दिन कभी कभी सांस को याद करो। ट्रैफिक में फंसे हो, गुस्सा आ रहा है, रुको, 3 गहरी सांसें लो। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। देखो, गुस्सा कम हो गया। किसी से बहस हो रही है, रुको, सांस लो, क्लैरिटी आ जाएगी। रात को नींद नहीं आ रही, चिंता चल रही है, लेट जाओ, सांस गिनो। 1 अंदर बाहर, 2 अंदर बाहर, 3 अंदर बाहर। 5 मिनट में सो जाओगे। यह है प्रैक्टिकल यूज। मेडिटेशन सिर्फ कुशन पर बैठने का नाम नहीं, मेडिटेशन है जीवन में अवेयरनेस लाना। और सांस तुम्हारा एंकर है। जब भी लाइफ ओवरवेलमिंग लगे, जब भी मन भागने लगे, जब भी डर लगे, बस सांस पर आ जाओ। वो हमेशा वही है, तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त, तुम्हारा सबसे फेथफुल कंपेनियन। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहेगा। अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूं। ज़ेन ट्रेडिशन में कहते हैं, when you breathe in, you know you are breathing in. When you breathe out, you know you are breathing out. This is enlightenment. जब तुम सांस अंदर ले रहे हो और तुम जानते हो कि तुम सांस अंदर ले रहे हो, जब तुम सांस बाहर निकाल रहे हो और तुम जानते हो कि तुम सांस बाहर निकाल रहे हो, यही है एनलाइटमेंट। इतना सिंपल। हां, क्योंकि जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट हो अपनी सांस के साथ, तो तुम पास्ट में नहीं हो, तुम फ्यूचर में नहीं हो, तुम अभी हो। और जो अभी है वो ही असली है, बाकी सब मन की कहानियां हैं। रामन महर्षि कहते थे, योर ओन सेल्फ इज योर अल्टीमेट रेफ्यूज। और उस सेल्फ तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता सांस है, क्योंकि सांस तुम्हें अभी में लाती है और अभी में सिर्फ तुम हो। ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई टेंशन, ना कोई फेयर,
बस तुम प्योर, सिंपल, कंप्लीट। कबीर ने कहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यानी जरूरत भर दे दे। और सांस तो मुफ्त मिली है, इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है। हर पल, हजारों बार जिंदगी तुम्हें दी जा रही है, लेकिन तुम नोटिस ही नहीं कर रहे। तो आज से नोटिस करो। जब तुम सांस को अपना मेडिटेशन बना लेते हो तो धीरे धीरे सब बदल जाता है। तुम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि तुम सांस लेने की प्रैक्टिस कर चुके हो। रिएक्ट करने से पहले तुम्हारी नींद बेटर हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत हो गया है। तुम्हारे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं, क्योंकि तुम ज्यादा प्रेजेंट हो, ज्यादा काम हो। तुम्हारी हेल्थ बेटर हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है, असली वाले खुद से, जो थॉट से परे है, जो इमोशन से परे है, जो सारे ड्रामा से परे है। वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो शुद्ध चेतना। तुम तो आज से, अभी से, इसी पल से अपनी सांस को नोटिस करो। ये नहीं कि कल से शुरू करेंगे, ये नहीं कि सोमवार से स्टार्ट करेंगे। अभी अभी इस पल सांस ले रहे हो ना, तो बस उसे महसूस करो। अंदर आ रही है, फील करो। बाहर जा रही है, फील करो। बस यही है मेडिटेशन, मुफ्त का, सिंपल, पावरफुल और हमेशा तुम्हारे साथ। रूमी ने कहा था, ब्रेथ इज द एसेंस ऑफ लाइफ एंड लाइफ इज द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। सांस ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। तो अपनी सांस को सम्मान दो, ध्यान दो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है।